मेरी शादी को अभी 2 महीने हुए थे। मेरे पति राजेश मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी। मेरी हर इच्छा मेरे कहने से पहले ही राजेश पूरी कर देते थे। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी मुझे, पर रात को राजेश मुझे जल्दी सुला देते थे। मैंने कहा कि मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है, तो वो मुंह फेर कर सो जाते थे। फिर मुझे भी जल्दी सोना पड़ता था। एक दिन आधी रात को मेरी नींद खुली, राजेश कमरे में नहीं थे। मैं घबरा गई। बाहर गेट पर आई तो राजेश सामने से आ रहे थे। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नींद नहीं आ रही है, इसीलिए बाहर घूमने चला गया। फिर हम दोनों जाकर सो गए। दूसरे दिन फिर से रात को राजेश कमरे में नहीं थे। बाहर जाकर देखा तो वो गेट से बाहर घर के पीछे की तरफ जा रहे थे। उस दिन मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर के बाद राजेश भी वापस आ गए। मैं बहुत हैरान थी कि राजेश रात को कहाँ जाते हैं। मुझे अगले दिन का इंतज़ार था। अगले दिन शाम को रात का खाना खाकर हम दोनों कमरे में जाकर सो गए। आधी रात को राजेश बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो मैंने आंखें बंद कर ली, सोने का नाटक किया। वो कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। राजेश घर के पीछे की तरफ एक कमरे में गए। मैं भी उसी तरफ जाने लगी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। कमरे में एक व्हीलचेयर पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। राजेश उस लड़की की गोद में सिर रखकर उससे बातें कर रहे थे। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर में राजेश भी वहां आ गए और बोले, ये क्या कर रही हो? आधी रात को सामान पैक क्यों कर रही हो? मैंने कहा, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। आप मुझे धोखा दे रहे हो। आप उस लड़की की गोद में सिर रखकर क्यों बैठे थे? वो लड़की कौन है? क्या लगती है आपकी? राजेश गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, मेरा और उस लड़की का रिश्ता जानने से पहले तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो रोने लगे और मैं भी रो रही थी। मैंने शांत होकर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, जब मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आया था तो मेरे घर में 3 लड़कियों ने मेरा बहुत स्वागत किया, बहुत सेवा की। माँ ने बताया कि हमारी नौकरानी गीता आंटी की लड़कियां हैं और तुम्हारी बहनों की तरह हैं, पर वो लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। रोज़ मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, मेरा हर काम करती थी। मैं उन तीनों से अलग अलग टाइम पर मिलता था ताकि एक दूसरे को पता ना चले। मैंने तीनों को अपने जाल में फंसाया और अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। वो तो तीनों ही मेरे जाल में फंस चुकी थी। उन तीनों से जो सबसे छोटी थी वो 15 साल की थी। एक दिन वो मेरे पास आकर बोली, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं घबरा गया। मैंने उसे डांट दिया, ना जाने किसका बच्चा है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, चली जा यहाँ से। गीता आंटी ने मेरी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने गीता आंटी को कहा, सब झूठ है, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, तुम उसे फंसा रही हो। गीता आंटी को माँ ने घर से बाहर निकाल दिया। उनकी सबसे छोटी बेटी ने आत्महत्या कर ली और वे अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी की नई सिरे से शुरुआत की। एक दिन मेरी बहन काजल कॉलेज जा रही थी। उसने कहा, भैया आज शाम को मुझे कॉलेज से लेने आ जाना, आज ड्राइवर नहीं आया है। मैंने कहा, मैं आ जाऊंगा बहन, तू जा। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। रात के 12 बजे माँ का फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन काजल अभी तक कॉलेज से नहीं आई है। मैं घबरा गया और उसी समय कॉलेज गया। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। वहाँ कोई भी नहीं था, सारे कमरे बंद थे। कुछ बाथरूम खुले हुए थे, कुछ बंद। मैंने बाथरूम थोड़ा सा खोलकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी बहन निर्वस्त्र पड़ी थी। मैंने उसको एक कपड़े में लपेटा
और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया उसके साथ बहुत दरिंदगी हुई थी। किसी तरह ठीक हुई, पर उसको बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसके पैर भी खराब हो गए थे, वो चल नहीं सकती थी, बोलना भी बंद कर दिया था उसने। उस समय के बाद पता चला कि चौकीदार और कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की थी। मम्मी पापा भी उसके गम में स्वर्ग सिधार गए। मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे गीता आंटी की याद आई। मैंने उनके साथ जो किया था उसी की सज़ा मिली थी मुझे। अब मैं रोज़ रात को अपनी बहन से मिलने जाता हूँ और उसकी गोद में थोड़ी देर सिर रखकर उससे बातें करता हूँ। वो दिन के समय आराम करती है, रात को जागती है। राजेश बहुत दुखी थे। मैंने उनसे कहा इस तरह अपनी बहन को कमरे में बंद रखना ठीक नहीं है। वो हमारे साथ रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मैं उनकी सेवा करूंगी, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। फिर राजेश और मैं दोनों ही काजल की सेवा करनी शुरू कर दी। उनका बहुत इलाज भी कराया। उस समय के बाद वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी थी, धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और बातें भी करने लगी। हमने उनकी शादी भी करा दी। अब वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।